हेलो स्टूडेंट्स। तो फंक्शंस में अपन रेंज वाला टॉपिक चल रहा था, है ना। उसमें कई सारे मेथड हमने देख लिए थे रेंज के। तो जो नेक्स्ट जो मेथड है, लास्ट मेथड, वो है मोनोटोनोसिटी, है ना। मोनोटोनोसिटी क्या होता है? हालांकि मोनोटोनोसिटी एक पूरा चैप्टर है जो अपन एओडी में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आगे जाके, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका आइडिया हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो वैसे मोनोटोनोसिटी का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कोई फंक्शन है ना, मान लो यहाँ एक इंटरवल है ए से लेके बी तक, है ना। तो ए से लेके बी तक अगर वो बढ़ रहा है, बस इंक्रीज कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है ग्राफ लगातार, तो अपन क्या बोलते हैं? वो बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। या घट रहा है तो सिर्फ डिक्रीजिंग है। तो एक ही तरह का नेचर है, या तो सिर्फ बढ़ रहा है या सिर्फ घट रहा है, तो अपन बोल देंगे उस इंटरवल में वो मोनोटोनिक है, ठीक है ना। अगर मान लो उसी इंटरवल में बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो उसको मोनोटोनिक नहीं बोलते, ठीक है। ये तो एक नाम का आपको मीनिंग बताया क्या है, ठीक है। बाकी इस पे बाद में अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेलिंग से पढ़ेंगे, तो अभी उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेथड का नाम अपन लिख रहे हैं, मोनोटोनिक मेथड या डिफरेंशिएशन मेथड, है ना, कि डिफरेंशिएशन करके इसमें चेक करते हैं। तो करते क्या है, पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर अपन उसको समझते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड जो भी है, आई थिंक मेथड 6 था शायद, जो भी था, है ना, मोनोटोनिक मेथड, ठीक है। या इसको अपन याद रख सकते हैं डिफरेंशिएशन मेथड, है ना, ऐसे याद रखो, ठीक। तो देखो, हालांकि ना कैलकुलस जैसे एक यूनिट की तरह है, तो कई सारी चीजें समझने के लिए हमें बहुत सारी एक दो चीजें ऐसी भी चाहिए होती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, है ना, अभी पढ़ी नहीं है। तो कई सारे क्वेश्चंस रेंज के या कुछ चीज़ों पे अभी आप अपन नहीं कर सकते, इवन ये पढ़ाने के बाद भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इस कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अगर नहीं उस टाइप के क्वेश्चन हो तो कोई खास बात नहीं है, बस हम थोड़ा सा इसका आइडिया दे रहे हैं, है ना। तो आइडिया में क्या है, अब मैं भाई एक तो है कि अभी आपको बताऊं ही ना, ऐसे ही गलत सलत कुछ भी बता के चल दूं, बाद में कोई क्वेश्चन में अगर वो गलती हो या अटको तो आप सोचोगे यार क्या दिक्कत है, क्यों? क्योंकि वो समझ में आएगा आपको बाद में, कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी के बाद। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा पहले उसका आइडिया बता ही दूंगा, उसका मतलब भी कि किसी किसी क्वेश्चन में आंसर गलत क्यों आ जाएगा, आप क्या चीज़ इग्नोर करोगे, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आए तो अभी के लिए वो ज़्यादा ना टेंशन ले तो कोई खास बात नहीं है ना, बिकॉज वो आगे जाके आपको समझ आ ही जाना है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि उसका लॉजिक क्या है। तो पहले तो अपन लिख लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि इस मेथड में करना क्या है, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, इफ एफ एक्स इज continuous and differentiable in a to b, ठीक। इंटरवल है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? अभी वैसे कंटिन्यूस पे भी अपन को पूरा चैप्टर पढ़ना है आगे जाके पूरा पूरा, लेकिन अपन थोड़ा आइडिया ले लें। कंटिन्यूस मतलब जैसे मान लो, नाम इंग्लिश में क्लियर है इसका, कंटिन्यूस मतलब लगातार, है ना। जैसे मान लो ये ग्राफ है ना, और एक ये ग्राफ है, ठीक, या ये ग्राफ है, तो मोटा मोटा देख सकते हो भाई, देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन लगातार चल रहा है। ये चलते 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 यहाँ से उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, टूट गया ना बीच से, ऐसे ये बीच में टूट के यहाँ बिंदी आ गई, फिर यहाँ से टूट गया। तो मतलब जो फंक्शन जहाँ से ब्रेक हो जाए वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस। और जो ब्रेक ना हो वो कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअस है। अभी के लिए अपन इतना ही ध्यान रखें, है ना, ज्यादा इसमें दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है ए से बी में, नाउ इफ f dash x is greater than equals to 0 for x belongs to a से b, अगर a से b के लिए f dash x पॉजिटिव है तो आप क्या बोल सकते हो कि रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगी? वो होगी एफ ए से लेके एफ बी तक, ठीक, लिख लें पहले। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो जो है वो रेंज क्या होगी आपकी ए से लेके बी के बीच में? वो होगी आपकी एफ बी से लेके एफ ए तक, ठीक। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मतलब एफ डैश एक्स आएगा। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है ए से बी में तो हम बोलेंगे एफ ए से एफ बी रेंज है, और ए से बी में नेगेटिव है तो हम बोलेंगे एफ बी से एफ ए के बीच। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो हमने कहा कोई फंक्शन है ना, मान लो ये इंटरवल है ए से लेके बी तक, तो मैंने क्या कहा, एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप उसका, है ना, स्लोप आपको पता थोड़ा।
तो देखो अगर आप स्लोप देखोगे कोई सी भी पॉइंट पे है ना, मान लो ये कर्व ऐसा है, सपोज ऐसा है, तो आप किसी भी जगह स्लोप बनाओगे, टेंजेंट की जो स्लोप होती है, थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स से आइडिया होगा, नहीं भी आइडिया तो अब भूल जाओ, है ना, मैं रट लेना एक बार के लिए कि भाई एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी कर्व पे जो पॉइंट है उस पे टेंजेंट की स्लोप होती है। तो देखो कोई भी लाइन बनाओगे, ये क्या है, पॉजिटिव एफ डैश एक्स, पॉजिटिव है, तो देखो यहां से यहां जाने में अगर हर जगह एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो क्या ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है ऊपर की तरफ, वाई की वैल्यू यहाँ जो थी, यहाँ जो है, यहाँ जो है, यहाँ जो है, बढ़ता ही जा रहा है, और वो कंटिन्यूस भी है, और वो ग्राफ कंटिन्यूस भी है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो यहाँ पे आएगी और वो एफ ए के बराबर होगी, और ये जो मैक्सिमम है वो यहाँ आएगी और वो एफ बी के बराबर होगी। तो देखो मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है, और ये भी पता है कि बीच की हर वैल्यू आएगी, है ना, तो आप रेंज को ये बोल सकते हो। ठीक है, ये क्यों बोला सर, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम से काम नहीं चलता? नहीं, सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम से काम नहीं चलता। जैसे मैं आपको एक एग्जाम, ये बात मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, बट फिर भी आप ध्यान से सुने। मान लो मैंने कहा किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, है ना, इसको साइड में रखें, काम की बात बता रहे हैं ऐसी। मान लो किसी ने कह दिया कि किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो है 2 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 8, बस इतना पता है, तो अपन ऐसा थोड़ी बोल देंगे उसकी रेंज 2 से 8 है। क्या आप ये बोल सकते हो क्या रेंज, मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ, रेंज आ जाती है? ऐसा थोड़ी है। रेंज का क्या मतलब है, वाई की सेट का वैल्यूज, वाई की वैल्यूज का सेट क्या क्या हो सकता है। 2 से 8 रेंज बोलने का मतलब है कि 2 भी है, वाई की वैल्यू 8 भी होगी और 2 से लेके 8 के बीच की हर वैल्यू होगी। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि फंक्शन मान लो यहाँ से शुरू हुआ 2 से और चलते 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 यहाँ 3 तक पहुंचा, है ना, और उसके बाद यहाँ 5 से शुरू हुआ और फिर यहाँ 8 तक आ गया, है ना, सपोज ये केस है मान लो। ठीक, ये y बराबर 2, ये 3, ये 5, ये 8। तो इस अगर ऐसा फंक्शन होगा तो इसकी रेंज को हम ग्राफ से बता ही सकते हैं, 2 से लेके y 3 तक जा रहा है और 3 है नहीं, यूनियन फिर 5 से 8 तक जा रहा है। तो देखो ये हुई रेंज, ये थोड़ी हुई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पहली बात तो ये कि दुनिया का कोई फंक्शन है और आपको ये बता दिया जाए कि उसकी मिनिमम वैल्यू पता है और मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो क्या आप मुंह फाड़ के रेंज बोल सकते हो क्या मिनिमम से मैक्सिमम? ऐसा नहीं बोल सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। हाँ, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो देखो 2 से लेके 8 तक ऐसे बिना रुके जाएगा अगर, तो बीच की हर वैल्यू लेके जाएगा, इसलिए आंसर सीधा 8 होगा। बट अगर कंटिन्यूस नहीं है, इस तरह से बीच में टूट के कहीं से जंप मार के चला गया, तो उसकी रेंज जरूरी नहीं है 2 से 8 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा पॉइंट कि अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम पता है तो सीधा मुंह फाड़ के नहीं बोल सकते रेंज, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ जाएगी। अब अगेन कंटिन्यूटी के लिए तो पढ़ेंगे तो भैया फंक्शन पढ़ रहे हैं, फिर लिमिट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो वही मैंने बताया कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी आप नहीं कर पाओगे, वो बाद में ही कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अभी आपसे वो क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, आपके मॉडल्स वगैरह में वो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये अभी समझाते हुए चल रहा हूं कि इसका कारण ये है, आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो सर अभी भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे और मैं मिनिमम बता दूं मैक्सिमम बता दूं, तो बच्चे के कंटिन्यूटी बने उनको पता नहीं, मुंह फाड़ के सीधा आंसर दे देते हैं। ठीक है, देना भी चाहिए, अभी आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स बता दूंगा, है ना, जिसमें आपको क्या ऐसे ब्लाइंडली आपने रटा नहीं होगा कि हाँ मिनिमम बता दिया मैक्सिमम बता दिया आंसर आ गया, ताकि बाकी आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कंटिन्यूटी तो पूरी पढ़ा नहीं सकता अभी मैं, है ना, वो तो ऑब्वियसली बाद की बात है ना, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा ताकि इक्का दुक्का क्वेश्चन में आप थोड़ा सा खुद से डीलिंग करने लायक हो जाओ, है ना, कि हाँ ये कंटिन्यूस है या नहीं है। और बाई चांस अभी दिक्कत आए तो छोड़ दो, अभी के लिए बस उन क्वेश्चन को छोड़ो या अभी के लिए इस चीज को होल्ड पे रखो, और बाद में जब वो चीज हो जाएगी तो क्लियर ज्यादा हो जाएगा आपको। ठीक है ना, तो मेरा अभी के लिए जो पॉइंट समझ में जुड़ जाए वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता है मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो क्या आप मिनिमम से मैक्सिमम आंसर दे दोगे? नहीं दे सकते जब तक ये ना पता हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो वो देखने के लिए बाद की चीजें काम आई, बाद में ही काम आएगा, लेकिन अभी मैं इतना ज्ञान थोड़ा सा आपको दे दूंगा कि आप इक्का दुक्का क्वेश्चनों में अपना काम चल जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात कि सर अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ही तो आप बोल रहे हो ना कि ए से लेके बी में सबसे कम वैल्यू ए पे आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू बी पे आएगी। इन जनरल थोड़ी बोल सकते हो भाई, इन जनरल ऐसे थोड़ी होता है कि आपको कहा कि रेंज बता दो फंक्शन की 1 से लेके 2 के बीच में, तो आपने छोटी वैल्यू उसमें रख दी और बड़ी वैल्यू उसमें रख दी और वैल्यू निकाल के रेंज बता दी। नहीं भाई, मान लो आपको मैंने कह दिया 1 से लेके 2 में कोई फंक्शन की रेंज बता दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप 1 रख दे तो मिनिमम वैल्यू निकाल दोगे, 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सपोज मान लो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये मान लो 1 है और ये 2 है और ये 3/2 है। अब मैं 1 से लेके 2 तक रेंज पूछूं तो रेंज तो यहां से लेके यहां तक आएगी, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब ये थोड़ी कि मिनिमम वैल्यू यहां से रख दोगे मैक्सिमम वैल्यू ये रख दोगे और रेंज आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता इन जनरल। लेकिन यहां क्या खासियत है, यहां क्योंकि आपको पता है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है,
एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब फंक्शन के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब देखो यहाँ पे तो क्या था, ये फंक्शन घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो लफड़ा हो सकता था। लेकिन अगर फंक्शन सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पे आएगी। तो इस केस में अगर वो इंक्रीजिंग है ना, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ए से लेके बी के बीच में ये होना चाहिए रेंज। ऐसे ही अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ तो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है तो ए से लेके बीच के बीच में स्लोप उसकी नेगेटिव है, मतलब फंक्शन घट रहा है और कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ आएगी और मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी। अब मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है, मैक्सिमम आएगी ए रखने पे, मिनिमम आएगी बी रखने पे, मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है और ये भी पता है कंटीन्यूअस है, तो बीच की सारी वैल्यू आएंगी, तो आप रेंज को बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू एफ बी और मैक्सिमम वैल्यू एफ है। ठीक है जी, है ना। जनता तो बस सिर्फ इतना बता के आगे क्वेश्चन करवा देती है, मैं आपको सिर्फ इसलिए समझाना चाह रहा हूँ बिकॉज असली कॉन्सेप्ट तो पूरा यही है, लेकिन इन चीजों को इसलिए नहीं छेड़ा जाता बिकॉज अभी आपको उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रो देके बता रहा हूं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में रहे और जब वहां पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। या अभी जिनको ये नहीं पता होगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे छेड़ लिए मान लो आपने किसी बुक से और आपने करा और उसमें आंसर गलत आ गया तो आपको रीजन ही नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है। तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसका रीजन ये होगा, या तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा और आप मिनिमम मैक्सिमम निकाल के आंसर सोच रहे हो और आंसर कुछ हो रहा है ना, तो ऐसा कुछ लफड़ा हो सकता है। ठीक है जी, तो ये दो बातें हमेशा ध्यान रखें। अभी के लिए हमें कंटिन्यूटी भी देखनी है, क्यों, कंटिन्यूस होगा तो भी मिनिमम मैक्सिमम पता चलने के बाद आप बीच की वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो वो होंगी, अदरवाइज इट मे बी पॉसिबल कि बीच की वैल्यू ना हो। तो अभी वो क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा डिसकंटिन्यूटी वाला, ठीक है ना, बट आपको पता होना चाहिए वो कंटिन्यूस है तभी आप ये आंसर दे सकते हो। दूसरा डिफरेंशिएबल है और उसके बाद तभी एफ डैश एक्स होगा, तो पॉजिटिव है तो मतलब इंक्रीजिंग है, तो आप यहाँ लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे और राइट मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू रख दी, और कंटिन्यूस है तो आपने नहीं बता दी ए से। और अगर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए पे और बी में आएगी बी पे, और क्योंकि कंटीन्यूअस है तो ए से एफ बी से एफ पे दी जाएगी। ठीक है जी, तो ये फंडा है कंटिन्यूटी का, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब सर हमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, है ना, उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ कि मोटा मोटा आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सको अभी, है ना, एक थोड़े मोटे क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलो ठीक है, जैसे मान लो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस जो फंक्शन है ना वो हमेशा कंटीन्यूअस ही होता है, कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस वो भी कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस वो भी कंटीन्यूअस होता है, और कंटीन्यूअस अपॉन कंटीन्यूअस भी कंटीन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर पे वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, मान लो किसी इन जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस अपॉन कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस होता है, बट डिनोमिनेटर पे वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये बस एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो। दूसरा, कंटीन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटीन्यूअस फंक्शन तो हमेशा ही डिसकंटीन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस या कंटीन्यूअस अपॉन डिसकंटीन्यूअस बोले तो उस पर नो कमेंट, है ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उस पर आप अभी नहीं बता पाओगे। वो कैसे बताओगे, वो कंटिन्यूटी के बाद बता पाओगे। और जो अपने क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, है ना, जैसे फोग और गोफ वगैरह, तो मान लो एक के अंदर दूसरा है तो कंपोजिट कंटीन्यूअस ऑफ कंटीन्यूअस भी कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस ऑफ डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस ऑफ कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस ऑफ डिसकंटीन्यूअस, इस पे अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसके बारे में चर्चा अभी आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अभी तो मतलब ये मान लो आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये वाला केस ही होगा, और आप बस ये अंदर से आपको तसल्ली है कि हाँ देखो क्योंकि मिनिमम पता है और मैक्सिमम पता है और कंटीन्यूअस है हमने देख लिया, तो आप रेंज दे सकते हो, ताकि आगे जाके जब आप कंटिन्यूटी पढ़ लोगे और कोई डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ऐसा हो तो आप गलत वो नहीं लगाओगे, मिनिमम लगा दिया मैक्सिमम लगा दिया सीधा रेंज लगा दिया, तो वहां पे भी आप कंटिन्यूटी चेक करने की आदत रहेगी ना अपनी, इसलिए मैंने आपको सही करेक्ट अभी लॉजिक बताया। ठीक है, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग है मिनिमम वैल्यू मिनिमम पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट आएगा और मैक्सिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट आएगा। बस ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं लफड़ा कहां पड़ता है, जैसे मान लो फंक्शन, छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत इजी, y बराबर 10x है और मैंने कह दिया x बराबर आपको दे रखा है π/4 से लेके 3
3 पाई बाय 4 है ना, ठीक है। अब ये मान के चल रहे हैं इसके अंदर से वो वैल्यू अपन को हटानी है जो इसके डोमेन में नहीं है। ऑब्वियसली π/2 पे डिफाइंड नहीं है तो उसको हटाना ही पड़ेगी, ठीक, उसको हटा दिया। अब क्या होगा, अब कुछ बच्चे क्या है वही डिफरेंशिएशन मेथड, जिनको बस ज्यादा लॉजिक तो पता नहीं, बस मुंह फाड़ के उनको डिफरेंशिएशन करना आता है, वो बोलेंगे y डैश बराबर क्या है sec2x है। sec2x है मतलब फंक्शन, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है मतलब y बराबर जो tan x है वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब वो तो ऐसे बढ़ता रहेगा, मतलब π/4 पे मिनिमम वैल्यू आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 3 π/4 पे आएगी। तो π/4 पे तो tan 1 आता है और 3 π/4 पे -1 आता है, तो रेंज 1 से -1 थोड़ी दे दोगे यार, ये थोड़ी होता है, ठीक है। आप tan का ग्राफ देखो भैया, अपन तो इसमें तो ग्राफ से रेंज बता सकते हैं ना, आप tan का ग्राफ देखो ऐसा होता है, ठीक। तो ये आपका π/4 है और ये आपका 3 π/4 है, 3 π/4 पे वैल्यू -1 है और π/4 पे वैल्यू 1 है, तो देखो आपका इतना इतना इंटरवल आ रहा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ग्राफ से अगर रेंज देखोगे तो 1 से इन्फिनिटी जा रहा है और -∞ से -1 जा रहा है, तो आपके हिसाब से तो रेंज क्या होगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन लोग फिर ऐसे लफड़ों में फंस जाते हैं, तो उन्हें लॉजिक नहीं पता होता। तो लॉजिक क्या है कि आपने सिर्फ एफ निकाल लिया, आपने देख लिया ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव है तो आपने कहा इंक्रीजिंग है और मिनिमम मैक्सिमम दो, बट साथ साथ कंटिन्यूस भी तो होना चाहिए। ये कंटिन्यूस कहाँ है, यहाँ से ग्राफ टूट गया ना, इसके पीछे तो ग्राफ इधर जा रहा था, इसके आगे ग्राफ इधर जा रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ टूट गया तो आप सीधा वो लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तब आपको ग्राफ से चेक करना पड़ेगा कि देखो ये इतना पोर्शन है और इतना पोर्शन है, इस हिसाब से लिख जा रही है। तो जिन लोगों को लॉजिक नहीं पता होता वो बुआड़ के बस इतना ही चलते हैं, वो बोलते हैं ये पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है, मिनिमम मैक्सिमम आंसर रख दो। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखें कि दो चीजें मैंने आज फोकस करी, एक तो ये कि कभी मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ किसी का तो सीधा रेंज नहीं बता सकते, आपको ये भी एश्योर करना पड़ता है वो कंटिन्यूस है। उसके लिए अपन छोटे मोटे टूल्स ये हमने अभी यूज कर सकते हैं, या बाकी कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद कर पाओगे, ठीक। दूसरी चीज, इंटरवल में रेंज पूछिए 1 से लेके 2 तक, आप ये नहीं करोगे 1 पे 1 रख दी, रेंज निकाल दी, 2 पे निकाल दी और आंसर बता दिया, है ना भाई। हो सकता है 1 से 2 के बीच में ग्राफ पता नहीं ऊपर नीचे कितना जा रहा होगा, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है क्या 1 से 2 तक स्ट्रिक्टली ऐसे घट रहा है, यस बढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हो हाँ मिनिमम पे मिनिमम मैक्सिमम पे मैक्सिमम, या अगर घट रहा है तो मिनिमम पे मैक्सिमम और मैक्सिमम पे मिनिमम होगा। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस है तो ही आप वो रेंज बता सकते हो, सीधा ऐसे वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। और f' का क्या रोल है, अगर f' पॉजिटिव है कंटिन्यूस है तो बस इंक्रीजिंग है तो आप सीधा रेंज बता सकते हो बिना फंक्शंस की ग्राफ के, ठीक। चलो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया e⁻x + ln x और आपको बोल दिया रेंज बता दो 1 से लेके e तक, x ये देख के 1 से लेके e तक, और आपको कहा मैंने रेंज बता दो। तो देखो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा y' क्या आ गया, मुझे इसका ग्राफ नहीं आता पूरे का, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं कर सकते इसकी रेंज अलग से निकाल ली, इसकी रेंज इसकी निकाल ली और दोनों की रेंज जोड़ दी, ऐसा भी कोई मेथड नहीं होता रेंज निकालने का। डोमेन में तो इंटरसेक्शन करते हो आप, तो मुझे इसका ग्राफ भी नहीं पता, तो मैंने कहा अभी तक जो मुझे मेथड पते हैं, क्या ये सिंगल टर्म x वेरिएबल है, तो पहले मेथड से तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, जो सिंगल प्लेस पे वैल्यू रख के भाई यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, ना ये क्लब हो पा रहे हैं कि मैं एक जगह x की वैल्यू रख के वहां से आंसर निकाल लूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, उससे भी नहीं हो रहा। क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, उससे भी नहीं हो रहा। ना ही डोमेन में डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, उसके बाद ना ही ये कोई क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन ऐसा कुछ है ना। तो भैया ऐसे केस में आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसकी रेंज नहीं बता सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो e⁻x + ln x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे कि क्योंकि ये भी पॉजिटिव है 1 से लेके e के बीच में, तो e⁻x हमेशा पॉजिटिव है, और 1/x भी 1 से लेके e में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव है। ओवरऑल पॉजिटिव है तो ये पता चल गया कि फंक्शन ऐसे इंक्रीजिंग है ना, ठीक है। तो आपको ये भी देखना चाहिए फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस की बात चलेगी तो आप सोचोगे देखो e⁻x तो हमेशा कंटिन्यूस है भाई, ऐसे लगातार चलता है कोई टूटता नहीं, और ln x भी ऐसे हमेशा लगातार चलता है, तो ये कंटिन्यूस है ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस है ना। तो ये चीज अभी बच्चे नहीं सीखते हैं और अभी नीड भी नहीं है, बिकॉज आगे पढ़ाई जाएगी, बट मैं चाह रहा हूँ कि आगे कुछ गलत सलत दिमाग में ना बैठ जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा हिंट लेके चल रहा हूँ। तो जिनको समझ में आया अच्छी बात, नहीं है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस है ये कंटिन्यूस है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है पता चल गया, ऊपर से f' इसका पॉजिटिव है इस इंटरवल में, मतलब ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये लगातार यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो वैल्यू देखो 1 पे सबसे कम आएगी, e पे सबसे ज्यादा आएगी,
ई रखोगे तो ln ई आएगा 1, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस ई की पावर ई, और 1 रखोगे तो ln 1 आएगा 0, ई की पावर 1 आएगा ई। तो क्या देखो मिनिमम वैल्यू पता चल गई, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, और बीच की सारी वैल्यू ये लेगा क्योंकि ये कंटीन्यूअस है। तो मैं पक्का डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि जो रेंज है ना, रेंज वो ई से लेके 1 प्लस ई की पावर ई होगी। अगर बीच से कुछ पार्ट उड़ जाता तो मैं रेंज की नहीं बोल सकता, तो वो उड़ जाता तो वो कौन बताया, कॉन्टिन्यूटी। तो इसलिए बस अभी के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको स्टैंडर्ड ग्राफ पता है और जो मैंने अभी पॉइंट बताया कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस का, उसको यूज करते हुए आप आइडिया लेके कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी केट क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं। और एफ डैश एक्स पॉजिटिव लेके सीधा मुंह फाड़ के भी चलना, जैसे सेक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन था पिछला। अब उसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया बट वो कंटीन्यूअस नहीं था, वन फटा पड़ गया ना रेंज का। इसलिए दोनों चीजें मैंने को बताई, अगर कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ए से बी में बढ़ता रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम इनपुट पाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम इनपुट पाएगी, और क्योंकि कंटीन्यूअस है तो बीच की सारी वैल्यू आएंगी। तो इस तरह से आप पूरी रेंज को लिख सकते हो। ठीक है जी, आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। ठीक है जी, ठीक है। तो और एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी अपन को। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 फंक्शन दे रखा है, और आपको पूछा x के माइनस 2 से 3। ठीक, तो अब आपसे क्या है इसमें कि आपने वाई डैश निकाला, ठीक, माइनस 2 से 3 क्लोज कर लो इसको ना, वाई डैश निकाला, वाई डैश निकालोगे तो देखो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो 16 माइनस 16 इंटू 3 लेस देन 0 है। इस क्वाड्रेटिक का जो d है वो लेस देन 0 है, और इस क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोफिशिएंट है a वो पॉजिटिव है। तो ये क्वाड्रेटिक जो हमेशा ही पॉजिटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, मतलब y डैश इस इंटरवल में भी पॉजिटिव है। और क्योंकि देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटीन्यूअस होता है। या अलग अलग देख लो, ये भी कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस, या आप याद कर सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है। और एफ डैश एक्स जो है इसका वो 0 से बड़ा है, इट मींस एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये बस ग्राफ ऐसे बढ़ता रहेगा। तो देखो -2 पे वैल्यू -2 पे सबसे कम आएगी और 3 पे वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो -2 पे वैल्यू क्या आएगी इसमें रख दो, तो -8 प्लस 8 -8 प्लस 8। ठीक, आंसर क्या आ गया 0। और 3 पे वैल्यू क्या आएगी 27 प्लस 8 नहीं 18 12 और 8, ये हो गया 20 और ये हो गया 45 और ये हो गया 65। तो देखो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 65। तो आप रेंज 0 से 65 क्लेम तभी कर सकते हो क्योंकि आप जानते हो ये कंटीन्यूअस है। ठीक है ना, तो बस मिनिमम पता है मैक्सिमम पता है, तो रेंज क्या आ गई 0 से 65। ठीक, चलो ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया x-1 x-2 x-3, एक फंक्शन दे दिया आपको, और इंटरवल इज गिवन एज 0 से 2। आपको रेंज बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप देखो, अब इसमें अपन ये नहीं बोल सकते मुंह फाड़ के कि 0 रख दिया मिनिमम वैल्यू निकाल दी, 2 रख दिया मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वो तो तब वैलिड होता है जब वो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो। तो ऐसा थोड़ी है, वो तो चेक करेंगे तब पता चलेगा। तो पहली बात तो सीधा ये नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद ग्राफ से आप बना के इसको डील कर सकते हो, या बिना ग्राफ के अपन बात करेंगे तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, सपोज मान लो ये फंक्शन दिया गया आपको सीधा ही, और ये इंटरवल पूछे, और या तो अपन ऐसे फैक्टराइज करके ग्राफ बनाए वेवी कर्व से, फिर देख लोगे आप, है ना। अदरवाइज क्या होगा, अपन क्या कहेंगे y डैश निकाला, वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ठीक है जी, अब इसको आप इसका d निकालोगे 144 माइनस 12 इंटू 11, तो 144 माइनस 12 इंटू 11 तो 120 और 132, तो 12 आ गया 12, है ना। इसके रूट्स क्या आ गए 12 प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a 6, तो 2 प्लस माइनस 4 बाहर आ गया,
2√3 और 6, ये 2 से ये कर गया 3, तो 2 प्लस माइनस 1/√3, ये 2 रूट आ गए। ठीक है, मतलब आपको ये पता है कि ये 2 प्लस 1/√3 और 2 माइनस 1/√3, इस पे 0 होगा, तो इसके राइट में पॉजिटिव है, बीच में माइनस है और बीच में प्लस। ठीक, ये अपन वेवी कर्व से जानते हैं। तो अब देखो वाई डैश का कुछ साइन पता चल गया, इससे वो क्या पता चला कि यहां से लेके इसके आगे आगे फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। ठीक है, और इसके बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इंक्रीज कर रहा था, अब यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक, और उसके बाद फिर इससे पीछे फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि भाई इससे पीछे माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ आया, ऐसे बढ़ता 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 यहाँ तक गया, फिर ग्राफ घटने लग गया, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, और फिर ग्राफ बढ़ने लग गया, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह का सीन आएगा। अब आप सोचो आपको किससे किसके बीच में पूछा, 0 से 2 के बीच में, तो देखो 2 माइनस 1/√3, तो 0 तो इसके पीछे आ गया। ठीक, 0 इसके पीछे कहीं आ गया ना, तो ये सपोज ग्राफ ऐसा है। ठीक, तो ये वैल्यू तो 2 माइनस 1/√3 है, तो 0 तो इसके पीछे आ गया, और 2 इसके और इसके बीच में आ गया, 2 इसके और इसके बीच में आ गया। तो सिर्फ इतना ग्राफ पूछा है आपसे, तो इसमें रेंज देखो, आप समझ सकते हो कि इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वहां से लेके ये पीक तक जाएगी। तो अब डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकते थे ना कि f0 से लेके f2 तक, f2 से लेके f0 तक, क्योंकि उस इंटरवल के दौरान f डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं। तो इस केस में अपन क्या करेंगे भाई, 0 और 2 पे वैल्यू निकाल लो, तो f0 क्या आएगा -6, तो इस पे वैल्यू कितनी है -6। ठीक, और 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे वैल्यू निकालोगे तो आएगी 2 4 3 12, 12 और 11 23 और -24, तो f3 पे 2 पे आएगी वैल्यू कितनी -1 आएगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। अब आपको ये पीक वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू कब आएगी, इस पॉइंट पे, इससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद डिक्रीज करने लग गया, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो वो किस पे आएगी 2 + 1/√3 पे, तो इसमें x की जगह 2 + 1/3 रख दोगे, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी है ना, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, 2 + 1/3 -1, 2 + 1/√3 -2 और 2 + 1/√3 -3, तो देखो ये तो बन गया 1/√3, ये बन गया 1 + 1/√3, और ये बन जाएगा 1/√3 -1, तो a + b a - b, तो ये बन गया 1/3 -1, ये बन गया -2/3 और नीचे √3, तो -2/3 √3 वैल्यू आ गई। ठीक है ना, -2/√3, तो ये वैल्यू जो आएगी पीक पे वो आ गई -2/3। तो देखो यहां से लेके ग्राफ यहां तक गया, बीच की सारी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -6 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है ये, तो रेंज क्या आएगी आपकी y बिलोंग्स टू -6 से लेके -2/3√3। ठीक है, सीधा आप एंड पॉइंट्स रख के रेंज नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि एफ डैश एक्स आपको नहीं पता उस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में हमें एफ डैश एक्स का सहारा लेना पड़ेगा। और देखो इसका तो हमने ग्राफ ही बना लिया, मिनिमम वैल्यू निकाल ली। ये ग्राफ ना भी बनाते तो अपन तुम यही समझते कि भाई यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ आती है, मिनिमम वैल्यू या तो इस पे आएगी इस पे आएगी, दोनों में वैल्यू चेक कर ली 0 और 2 पे, जो सबसे छोटा आ गया वो मिनिमम आ गया, वो मैक्सिमम आ गया। अब मिनिमम मैक्सिमम आ गया क्योंकि कंटिन्यूस है तो आपने पूरी रेंज लिख दी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इज सपोज क्वेश्चन इज ln x माइनस √9 - x² की रेंज बता दो। तो देखो सबसे पहले तो डोमेन लिखोगे, तो ये डोमेन के लिए ये x² - 9 जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब x - 3 से 3 होना चाहिए, और इसके लिए x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो डोमेन आएगा 0 से लेके, ये इक्वलिटी लग सकती है 3 क्लोज तक, ये आपका डोमेन आ गया। अब बाकी सारे मेथड से तो क्वेश्चन होगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश क्या आएगा, ln x का 1/x माइनस इसका आएगा 1/√9 - x², भाई √t का डेरिवेटिव 1/2√t और इनटू इसका डेरिवेटिव -2x, तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 1/x + x/√9 - x²। तो देखो 0 से लेके 3 के बीच, क्योंकि डोमेन तो यही है ना, तो अब देखो फॉर ऑल 0 से लेके 3 के बीच ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब y डैश इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो आपको ये पता चल गया। और आपको ये भी देखना क्या ये कंटीन्यूअस है, तो देखो ln x हमेशा फंक्शन कंटीन्यूअस होता है और ये फंक्शन भी हमेशा कंटीन्यूअस है। क्यों, इस फंक्शन को आप ऐसे देख सकते हो y √9 - x², तो ये तो बन गया x² + y² = 9, तो जो सर्कल है ये वाला
उसका अपर पोर्शन है ये। तो देखो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ऊपर से इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 3 पे आएगी, और 0 ओपन है तो 0 पे ओपन वैल्यू आएगी बस। ठीक, तो 0 इसमें रख दो। 0 इसमें रखोगे तो देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और यहाँ 0 रखेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा, बट अपन 0 के जस्ट पास में देखें तो 0 से जस्ट आगे रखेंगे तो ln x में जो ग्राफ है देखो ध्यान से, 0 के जस्ट राइट में देखेंगे, इस चीज को बोलते हैं अपन लिमिट, है ना। तो ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जस्ट अभी के लिए तो आप ये देखें कि 0 से जस्ट आगे वैल्यू कहाँ को जा रही है ना, तो नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ 0 के आसपास इसकी वैल्यू लगभग लगभग माइनस इन्फिनिटी होगी, और माइनस इन्फिनिटी में 3 अगर घटा भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इस पे तो वैल्यू जो है इसकी माइनस इन्फिनिटी के आसपास है, और 3 पे वैल्यू क्या है, 3 पे ये 0 है और ये वैल्यू ln 3 है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी ओपन से लेके ln 3 क्लोज तक। ठीक है जी, इस तरह से अपन डिफरेंशिएशन मेथड से रेंज बनाते हैं। ठीक है, बट इसके लिए अपने क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीज पता हो तो ज्यादा अच्छे से हम क्रिस्टल क्लियर रहेंगे इसमें। ठीक है, हाँ, और अगर कोई क्वेश्चन हम अभी अपन नहीं कर पा सकते हैं, इसका मतलब है वो कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ने के बाद अपन थोड़ी और जब नॉलेज हो जाएगी उसके बाद कर लेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट इज ln ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसकी आपको रेंज बतानी। तो पहले तो डोमेन लगाओगे, तो पहले तो 4 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, रूट के अंदर ln के अंदर 0 भी नहीं आ सकता, तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आ गया -2 से 2। अब दूसरी बात, ये तो पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x छोटा होगा 1 से, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 से लेके 1 ओपन आ गई। ठीक है जी, -2 से 1 के बीच इसका डोमेन आ गया। नाउ अब ये कंपोजिट है, अब अंदर वाली की रेंज पता चल गई तो वो उसकी रेंज के अंदर अंदर बाहर वाला कहां से कहां तक जा रहा है वो अपन देख लेंगे, लेकिन अंदर वाले की रेंज तो बताओ। अंदर वाला तो स्टैंडर्ड कोई क्वाड्रेटिक लीनियर थोड़ी होता है, इररेशनल फंक्शन है, y बराबर सपोज रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ना तो ये सिंगल वेरिएबल में है कि मैं x की रेंज रख दूं यहाँ और यहाँ, अलग ऐसे भी नहीं कर सकते, ना इसमें मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है। ठीक है, ना ही ये डिस्क्रीट पॉइंट है डोमेन में, इक्का दुक्का इतना बड़ा इंटरवल है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है जी, और क्या हो रहा है, और कौन सा मेथड है अपना, ना ये स्टैंडर्ड लीनियर क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ है, तो मतलब ये डिफरेंशिएशन से ही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, y डैश निकाला, u बाई वी लगाओगे तो नीचे आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर देखो 1 माइनस एक्स बचेगा, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कट गया, बीच में प्लस आता है, और ये ऊपर वाला फंक्शन बैठेगा आराम से, और इसका डिफरेंशिएशन होगा -1, तो -1, देखो पूरे से माइनस कॉमन आ गया, पूरे से माइनस कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ये रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 4 माइनस एक्स 4 माइनस, ये माइनस तो बाहर आ गया तो अंदर प्लस बच गया, ये माइनस बाहर आ गया तो x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बच गया, ये ऊपर चला गया, और नीचे एलसीएम आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये बन गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, एक सेकंड, ये कटना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड, देखते हैं दोबारा इसको। नीचे का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, 2 से 2 कट गया, इंटू 1 माइनस एक्स, बीच में प्लस, सॉरी बीच में माइनस आता है ना, बीच में प्लस थोड़ी आता है स्टैंडर्ड, बीच में माइनस आता है, तो 1 माइनस एक्स एज इट इज, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये बन गया प्लस, अब देखो यह बन गया माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस रूट 4, एलसीएम लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखो ये माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये कट गया, तो ये बचा 4 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि x -2 से 1 के बीच है,
तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, मतलब ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये वाला फंक्शन अलग से कंटिन्यूस है और ये वाला फंक्शन अलग से कंटिन्यूस है, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है और ये सर्कल का पार्ट है, हमने देखा। तो कंटिन्यूस अपन कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, डिनोमिनेटर तो जीरो होगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं। तो कंटिन्यूस है तो ये वाला पूरा फंक्शन अंदर वाला कंटिन्यूस है, और ln x हमेशा कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस भी मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस है। तो इसलिए आप यहाँ पे शॉर्ट हुई कह सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को भी के लिए बातें नहीं समझ में आए तो ठीक है, अभी के लिए अवॉइड करो, आप तो सीधा वाई डैश निकालो, उससे आंसर निकालो। तो देखो ये पता चल गया फंक्शन इंक्रीजिंग है, वाई पॉजिटिव है, वाई डैश एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू -2 पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आएगी, ओपन। तो -2 रखोगे जब, तो -2 रखोगे तो ln की वैल्यू अंदर कहाँ को जाएगी, 0 को, तो ln 0 पे कहाँ को जाता है, माइनस इन्फिनिटी को, अभी बताया था हमने, 0 की तरफ जाएगा तो ln माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर 1 को रखेंगे तो ln के अंदर का आर्गुमेंट कहाँ को जाएगा, इन्फिनिटी को, भाई 1 की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी को, तो ln इन्फिनिटी पे कहाँ होगा, इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू जा रही है, मतलब रेंज क्या होगी, y बिलोंग्स टू r, ठीक है जी। तो y का आंसर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा रेंज का आंसर, ठीक। तो ध्यान रखा इसको, ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपको याद हो, मैंने जब AMGM मेथड बताया था, मेथड तो क्या मतलब पॉइंट लिखाया था कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो उस टाइम पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था कि मैंने कहा था इसकी हमने मिनिमम वैल्यू मैंने बताया था क्लेम करनी होती है, चेक करना पड़ता है इनइक्वालिटी को होल्ड कर सकती है नहीं, बट वहां से तो हमें सिर्फ यही पता चला था कि मिनिमम वैल्यू क्या है, रेंज थोड़ी पता चली थी। तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो मान लो इसकी रेंज चाहिए, तो डोमेन तो देखो आपको दिख रहा है r-0 है, ठीक। अब दो चीजें हैं, मेथड 1, या तो आप करो y डैश निकाल लो, वो निकाला आपने, चलो पहले AMGM से करते हैं ना, AMGM से ही मैं कराना चाह रहा हूँ, वही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो आपने देखा x² + 9/x² दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, उस पर AMGM लगा सकते हो, AMGM लगा सकते हो, तो इससे अपन को मिनिमम वैल्यू उसकी 6 पता चल गई। बट अभी ये हम कह नहीं सकते कि ये 6 होगी या नहीं, क्योंकि आपको पता है ये इक्वलिटी चेक करनी पड़ती है, उसके लिए दो क्वांटिटी बराबर हो सकते हैं या नहीं, उसको वेरीफाई करो। तो यहाँ से आपने देखा x⁴ बराबर 9 आ गया, मतलब x² बराबर 3 आ गया, तो मतलब जो x है वो √3 और -√3 होगा, अगर वो डोमेन में है तो x ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब इक्वलिटी होल्ड कर सकती है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 6। मतलब इससे आपको ये पता चला भाई मिनिमम क्या है, 6 है। अब दूसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखें, तो देखो तुक्का ही मारना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो आप x इन्फिनिटी रखोगे, अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो x² भी कहाँ को जाएगा, इन्फिनिटी, और 9/∞ कहाँ को जाएगा, 0 को, तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी + 0 लगभग इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। मतलब ये चीज मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये आपने चेक कर लिया विषयकारी अंकों में। तो y मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। मिनिमम बदल गया, मैक्सिमम बदल गया, तो क्या रेंज लिख दो मुंह फाड़ के, ऐसा थोड़ी होता है। आपको ये भी तो पता चलिए बीच का फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखो क्योंकि ये अलग से पता है आपको कंटिन्यूस होता है, और ये अलग से पता है आपको कंटिन्यूस होता है। 1/x² के ग्राफ कैसे होते हैं, याद है ना आपको, बताया ऐसे होते हैं। तो 9 से गुना करोगे तो स्केलिंग में फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो, ठीक है। तो अगर मैं इधर अब 1/x² आपको हो गया, हाँ सर ये तो कंटिन्यूस नहीं है ना, अब यहाँ पे लगेगा ये तो कंटिन्यूस नहीं है, तो सर हम क्या इसमें आंसर 6 से इन्फिनिटी नहीं दे सकते। फिर हम चालाकी खेलेंगे, क्या चालाकी खेलेंगे, हम कहेंगे देखो सी इफ x इज ग्रेटर देन 0, बस इतनी बात करो। तो इतने पोर्शन में ये कंटिन्यूस है, इसको भूल जाओ। अगर ये कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस हो गया, और जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो √3 पे मिल रही है x पे, तो √3 पे यहाँ मिनिमम वैल्यू आ सकती है, मतलब आगे जाके √3 पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, इन्फिनिटी पे, तो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही उसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, उसकी √6 और मैक्सिमम मिल रही है इन्फिनिटी, और उसके बीच वो कंटिन्यूस भी है, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक चला जाएगा। बस आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 6 to ∞, क्योंकि जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। भाई सिमेट्री है ना x² में, x की जो 2 रखो या -2 रखो सेम ही आएगा, तो जैसा इधर है वैसा इधर है। तो मैंने सिर्फ इधर वाले पोर्शन के लिए कंसीडर कर लिया कि जो भी जैसा इधर होगा वैसे उधर होगा। तो मैंने कहा इधर की बात करो, इधर में कंटिन्यूस था तो अपना फंडा लग गया, अदरवाइज इन जनरल अपना फंडा नहीं लग रहा था क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस था, ठीक है। तो इधर की बात करिए तो मिनिमम वैल्यू मिल गई, इस पे मैक्सिमम वैल्यू हमने इन्फिनिटी चेक कर ली जा रही है। अब आपको बस ये एश्योरेंस चाहिए था ये कंटिन्यूस होना चाहिए रेंज यहाँ से यहाँ तक बोलने के लिए, क्योंकि हो सकता है बीच का कुछ पार्ट उड़ा हुआ होता, तो वो हमने देख लिया 0 की जगह कंटिन्यूस है, तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये असली मतलब वो टेक्निक है। अब ये क्या है, बच्चे को शुरू में समझ में नहीं आती तो बताते भी नहीं है ना। हाँ ठीक है, मैं इसलिए बता दिया कि चलो टारगेट का बच्चा भी अगर कोई होगा तो उसको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बट अगर मान लो किसी को 12th में है और उसको नहीं समझ में आ रहा, तो अभी के लिए ये कंटिन्यूटी वाले पोर्शन को आप अवॉइड कर सकते हो या छोड़ सकते हो ना। जब कंटिन्यूटी वाले लेक्चर्स देख लो आप, उसके बाद आप इसको देख सकते हो। ठीक, चलिए चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7 वाई, और आपको कहा है इसका रेंज बता दो। तो देखो आपको जैसी रेसिप्रोकल दिखा इसका, आप क्या बोलोगे, रेंज की बात करोगे, तो मतलब AMGM की बात करोगे 8/10 स्क्वायर एक्स प्लस 7, और आपने इसको देखा और ये दोनों AMGM लगाओगे तो दिस बाई 2 ग्रेटर देन √8 आ जाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा तो ये 4√2 आ जाएगा। लेकिन क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, उसके लिए चेक करो कि 10 स्क्वायर बराबर 8/10 स्क्वायर हो सकता है, 10 की पावर 4 8 हो सकता है, मतलब 10 स्क्वायर 8 हो सकता है। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगी। मतलब आपको y की मिनिमम वैल्यू पता चल गई भैया कितनी है, 4√2। अब y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप देखो, अगर मैं x को π/2 की तरफ ले जाऊँ तो ये वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी और ये वैल्यू इन्फिनिट चली जाएगी। अगर मैं x को π/2 की तरफ लेके जाऊंगा तो 10x² की वैल्यू इन्फिनिट होगी और cos स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 होगी। तो इन्फिनिट में 0 जोड़ो प्लस 7 जोड़ो तो वैल्यू पूरी की पूरी इन्फिनिट की चली जाएगी। तो भाई मैक्सिमम इन्फिनिट जा सकते हैं, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। लेकिन रेंज बोलने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो उसके लिए देखो 10x तो कंटिन्यूस नहीं है ना, कोट है, पर हमने चलाकी खेली। चलाकी क्या खेली, हमने कहा x बराबर 0 से π/2 का इंटरवल देख लो बस, इसके बीच में आपको मिनिमम मिल रहा है, 0 से π/2 के बीच में 10 8 हो जाएगा, 10 स्क्वायर 8 हो सकता है, हाँ हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रही है, तो मिनिमम मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है, और 0 से π/2 के बीच में 10 भी कंटिन्यूस है, कोड भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस है। और y मिनिमम आपको पता है 2√2 है, 4√2, और y मैक्सिमम आपको पता है इन्फिनिटी है, तो आप रेंज क्लेम कर सकते हो 4√2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 4√2 तो इसकी है, प्लस 7 भी है ना, प्लस 7 भी है, तो प्लस 7। ठीक, इस तरह से अपन डील कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा हमने इस पे देख लिया। मान लो क्वेश्चन होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स 5, तो यहाँ पे भी आपको रेसिप्रोकल वाली फील आ रही है, तो AMGM आपको चमकना चाहिए। तो आपने लिखा sin स्क्वायर प्लस 4/sin स्क्वायर प्लस 5 अलग छोड़ दो, इस पे AMGM लगाओगे तो बाई 2 ग्रेटर देन sin स्क्वायर कट जाएगा, 4 का √2 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 4 पॉसिबल है अगर sin स्क्वायर बराबर 4/sin स्क्वायर हो गया, अगर sin की पावर 4 बराबर 4 हो गया है ना, तो sin की पावर 4 बराबर 4 हो गया, मतलब sin स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2, यही बात है 4/sin स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर प्लस 4/sin स्क्वायर, sin स्क्वायर 2 हो गया, तो देखो sin बराबर 2 हो गया तो sin √2 आएगा, तो sin तो √2 हो ही नहीं सकता, तो हम ये मिनिमम वैल्यू नहीं क्लेम कर सकते इसकी 4 होगी। ठीक है, इस केस में हम इसकी मिनिमम वैल्यू 4 क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये बराबर √2 नहीं हो सकता, तो ये AMGM से मतलब ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, तो और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके, मतलब ये आप साइन में कर लोगे, बट फिर उसके बाद आपको साइन को t मानना पड़ेगा, और फिर भी वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा, तो इतना लेंथी जाने से अच्छा है अपन AMGM को थोड़ा शिकार लगा के खेलें। जैसे साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन में ही थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, है ना, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन sec स्क्वायर x। ठीक, हाँ, तो इसका जो रेलेवेंट है एक्चुअली वो पिछले वाले क्वेश्चन से था, पिछले वाले क्वेश्चन में tan और cot था ना, तो sec को क्या कर सकते हो आप 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हो, और cosec को क्या लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 5। अब देखो 4 + 5 9 + 1 10, 10 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x, यार इस पे AMGM लगा दो, तो बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस इंटू दिस कट जाएगा, 4 का √2 आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। अब ये बराबर हो भी सकता है क्या, tan स्क्वायर बराबर 4/tan स्क्वायर, तो tan की पावर 4 बराबर 4, तो tan स्क्वायर बराबर 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो अगर मैं 0 से लेके π/2 का इंटरवल देखूँ, क्यों, क्योंकि अगेन ये फंक्शन कोई डिसकंटिन्यूस है कोई कंटिन्यूस है, कहाँ पे, तो 0 से π/2 में दोनों कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस बराबर कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम वैल्यू आपको मिल चुकी है क्या, ये 4 पॉसिबल है, क्योंकि
10 स्क्वायर 2 हो सकता है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो आप देख सकते हो ना, अगर मैं x को 0 रख दूँ, पाई बाय 2 रख दूँ, पाई बाय 2, तो ये तो 1 चला जाएगा, ये 5 + 4 9, लेकिन सेक cos पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो 1/cos सेक मतलब इन्फिनिट को हो जाएगा, तो ये इन्फिनिट को चला जाएगा, तो y मैक्सिमम इन्फिनिट, तो मिनिमम वैल्यू मिल गई, y की मैक्सिमम मिल गई और कंटिन्यूस है, तो आंसर क्या बोल सकते हो आप, रेंज 4 से लेके इन्फिनिट तक। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, जैसे y बराबर दे रखा है x की पावर 4 प्लस 18/x² प्लस 7। ठीक, अब देखो इसमें भी रेसिप्रोकल वाली फील आ रही है, बट पूरा कटेगा नहीं एएमजीएम। ये अब एएमजीएम वाले फंडे बता रहा हूँ मैं आपको, जो हम 11th में पढ़ते हैं। तो हमने क्या करा, जादू है ना, चलाकी खेली। चलाकी कैसे खेली, इसको ऐसे तोड़ दिया है ना, ऐसे काम एएमजीएम में 11th में आपने सीखे होंगे, बस कोई खास बात नहीं है। अब इन पे एएमजीएम लगा दिया तीनों पे, दिस बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन 18 की पावर 1/3, तो ये आ गया 3 × 18 की पावर 1/3 आ गया। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू तो पॉसिबल तभी होगी ना जब अपना 18 क्यों आएगा यार, सॉरी, तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो 81 आएगा ना, ये कट जाएगा, 9 × 9 81 आएगा। 81 को क्या लिखोगे आप, 3 की पावर 4, तो ये इंटू 3 की पावर 4/3, 3 की पावर बन गया 7/3 बन गया ये एक तरह से। ठीक, हाँ, ये पॉसिबल तभी होगी जब ये तीनों बराबर होंगे। तीनों बराबर मतलब x की पावर 4 बराबर 9/x² बराबर 9/x²। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, इसको बराबर होने के लिए x की पावर 6 को 9 होना पड़ेगा, तो मतलब x क्यूब को 3 होना पड़ेगा, तो x को 3 की पावर 1/3 होना पड़ेगा। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकता है तो ये हो सकता है तो ये हो सकता है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू में 7 जोड़ दिया तो y की जो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू है आपको वो मिल गई 7 + 3 की पावर 7/3। अब देखो y की जो मैक्सिमम है वो आपको दिख रहा है, x को इन्फिनिटी रखोगे, ये 0 ये 7 वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो y की मिनिमम मिल गई, मैक्सिमम मिल गई। अब क्या ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के लिए अगेन देखो 1/x² कंटिन्यूस नहीं है, तो अगेन वो चला के खेलेंगे, जीरो को इधर इधर बात करेंगे। तो अगर x 0 से बड़ा है तो ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, और मिनिमम वैल्यू भी 3 की पावर 1/3 जीरो की इधर मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रही है, तो मिनिमम से मैक्सिमम मिल रहा है और कंटिन्यूस है, तो रेंज की आ गई 7 + 3 की पावर 7/3 से लेके इन्फिनिट तक इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेंज के मेथड जो भी थे सब तरह के हमने देख लिए हैं, बस अब हम इनको प्रैक्टिस करें और बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।